आज हम ऐतिहासिक भ्रमण के क्रम में आज कोलवी गुफा के दर्शन करेंगे। तो सामने देखिए ये पहाड़ पर ये कोलवी गुफा बनी हुई है। इनको भी बौद्ध गुफाओं के रूप में जाना जाता है और इन गुफाओं का नाम जो है कोलवी गुफाएं हैं। तो इतिहास के अनुसार इनको भी जो है पांचों पांडवों ने इनका निर्माण करवाया था और कालांतर में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है यहाँ पर मठ के रूप में इसका उपयोग करते थे, इसलिए बौद्ध गुफाएं भी इनको कहते हैं। तो आइए दर्शकों, आइए बहनों चलते हैं इसके दर्शन करने के लिए। और अंत में वीडियो अच्छी लगे, ऐतिहासिक भ्रमण की ये ऐतिहासिक शैक्षिक स्थल जो है वो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, देखिए सामने बहुत से पर्यटक जो हैं इस ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करके लौट रहे हैं। इधर हमारे दाहिने हाथ की तरफ दो बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर लिखा है प्राचीन स्मारक देश और भव्य सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। कुछ अन्य पर्यटक जो हैं दर्शक भी इसको देख कर आ रहे हैं। तो ये प्राचीन कोलवी गुफा जो है इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। तो नमस्कार भाई साहब, कहाँ से हैं सर आप? ऊपर से हैं सर। तो इस ऐतिहासिक विषय में आपने क्या देखा है सर? यहाँ पे देखा हमने जो यहाँ की आकृति है बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही अद्भुत है। देखने में अच्छा लगा था। मंदिर के दर्शन करके हाँ मंदिर में कौन से मंदिर में गए थे आप? माता जी का मंदिर है यहाँ पे और वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। भोलेनाथ के मंदिर में आप गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नमस्कार। तो इसी क्रम में अब हम जो है आगे तो आइए चलते हैं इन ढलान वाली सीढ़ियों से ऊपर कोलवी गुफा की ओर। तो ये सीढ़ियाँ नहीं है, तो ये सीढ़ी ढलान है। तो साथ साथ इसके सहारे के लिए ये पाइप लगाई गई है ताकि कोई बूढ़ा व्यक्ति जाए या ऐसा ही व्यक्ति जाए तो वो उससे जा सकता है इसको पकड़कर। तो मैं भी इसको पकड़ के हुए जा रहा हूँ। तो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है इस कोलवी गुफा का। बौद्ध गुफाओं के नाम से जानी जाती है ये। और ये जो बैठने के लिए बनाया गया स्थान के ऊपर जब चढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्रम में जो है इस कोलवी गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। कुछ पर्यटक जो हमें मिले थे उन्होंने बताया कि काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है इसका। विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित अनुभव करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इसको भी संरक्षण में लिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये उन्हीं गुफाओं की तरह जो है खंडर जो है इसके जो अवशेष हैं वो टूट कर नीचे जो है कालांतर में गिरे हैं। तो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। तो उसी प्रकार से ऊंचाई से जो है आसपास जो है वृक्ष, पहाड़, पेड़ सब प्राकृतिक दृश्य नज़र आ रहे हैं। पेड़ों में भी हमें हर प्रकार की छायादार और फलदार वृक्ष जो है हमें नज़र आ रहे हैं। पशु पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, मोर बोल रहे हैं। तो ये पावन धरा जो है राजस्थान की झालावाड़ ज़िले के अंतर्गत डग ब्लॉक और कोलवी गांव और हरनावदा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। तो जैसे ही हम भिवानी मंडी से डग रोड नंबर स्टेट हाईवे नंबर 19A की ओर आगे बढ़ते हैं तो डग की जो सीमा प्रारंभ हो जाती है ब्लॉक की। और डग से आगे हमारे प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा सबसे अधिक राजस्थान में लगती है। और ज़िलों की बात आती है तो झालावाड़ ज़िले की सीमा जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक लगती है। ये दो बोर्ड जो हैं जो लगे हुए हैं ये हमें संदेश दे रहे हैं कि स्मारकों के मौलिक स्वरूप को नष्ट न होने दे। ये हमें कर्तव्य याद दिलवा रहे हैं। कहने का जो अर्थ ये है कि प्राकृतिक दृश्यों की, प्राकृतिक संसाधनों की हम जो संरक्षण करें। ये एक बहुत बड़ी शिला जो है ये टूटकर इधर से सड़क चुकी है। कालांतर में भूकंप वगैरह जब आते हैं, भूस्खलन होते हैं तो ये इन गुफाओं को जो है अपने साथ ये पहाड़ी एरिया के अंदर जो है इनको विध्वंस का जो मार है वो झेलनी पड़ती है। आने के बाद अब सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो इन सीढ़ियों से हम उस गुफा द्वार की ओर चलेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। ये दर्शकों, इन गुफाओं के मुख्य मार्ग से इसके अंदर की तरफ चलते हैं। तो मेरे बाईं तरफ 1 नंबर गुफा की तरफ हम चल बढ़ेंगे।
1 नंबर गुफा की तरफ क्रमानुसार। ये 1 नंबर गुफा है। तो ये 1 नंबर गुफा के दर्शन आपको करवाएंगे। 1 नंबर गुफा है। गुफा के अंदर अंधेरा नजर आ रहा है, तो अच्छी तरह से इसकी तस्वीर को लिया जाए। तो ये कोलवी गुफा है, इसका नाम कोलवी गुफा है। वैसे बौद्ध गुफाओं के नाम से इसको जाना जाता है। तो काफ़ी ये अंदर जो है खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। कालांतर में भूस्खलन भूकंप के कारण जो है पहाड़ी जब हिल जाती है तो ये गुफाएं जो है ये भी हिल जाती है, परंतु ये अपने साथ इतिहास जो है समेटे हुई है। भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने इसको अपने संरक्षण में ले रखा है। 1 नंबर के बाद अब हम 2 नंबर गुफा के दर्शन करेंगे। ये 2 नंबर गुफा जो है इसमें प्रतिमा नजर आ रही है। मूर्ति जो है बौद्ध धर्म के अनुसार किसी देवा की, महात्मा बुद्ध हो सकते हैं ये, क्योंकि ये इनका फीका पड़ चुका है, नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र भी रखे गए। तो धार्मिक महत्व के रूप में इनकी मान्यता के रूप में भी इनको माना गया है, तो हम भी इनको नमन करते हैं। तो 2 नंबर गुफा के दर्शन किए आपने। अब आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं 3 नंबर गुफा में। तो 3 नंबर गुफा को एक मंदिर का रूप दिया गया है, माता के मंदिर का रूप दिया गया है। तो हम अपने जूतों को यहाँ उतार कर इस मंदिर के मां की स्तुति और माता का नमन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अंधेरा है काफ़ी, माता का मंदिर है ये। जय माता दी। माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। तो ये 3 नंबर गुफा के अंदर जो माता के मंदिर के रूप में इसकी स्थापना की गई है, और इधर इसके मंदिर के बाईं तरफ जो है जो गुफा है उसके अंदर इसकी पूजा सामग्री जो है वो रखी गई है। नारियल भेंट किए गए हैं यहाँ पर, तो उनको साफ सफाई भी यहाँ पर की गई है इस मंदिर के अंदर। जो 3 नंबर गुफा है, तो यहाँ पर जो पुजारी है वो उसकी साफ सफाई भी करता होगा। तो ऊपर से इसकी नक्काशी किस प्रकार से गोलाई में इसको इस पहाड़ को काटकर इस गुफा का निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं। जय माता की बोलकर और इसके दर्शन करने के उपरांत अब हम बढ़ेंगे 4 नंबर गुफा की ओर। मीनार एक सामने दिखाई दे रहा है इसके आंगन में। इसका कलात्मक दृष्टिकोण जो देखते बनता है, कुछ अन्य पर्यटक जन भी यहाँ जो है डाल रहे हैं, को देखने का आनंद ले रहे हैं। तो ये एक मीनार है हमने नजर आ रही है। बैठने के लिए भी पत्थर के सोफे जो है लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अगली गुफा जो है इसके मेरे ख्याल से आधा जो भाग है टूटकर नीचे से रखने के रूप में नीचे घुल चुका है। तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा दूर से दिखाएं, ताकि इसकी कलात्मकता जो है, भव्य कलात्मकता जो बरसात से धूमिल हो चुकी है वो नज़र आए। इतने प्राचीन काल में किस प्रकार से जो है वो यहाँ के जो उस समय के कारीगर होंगे जो स्थापत्य कला के रूप में, तो वो हमें शोभा देखने को मिल रही है। तो गुफा के लिए हमें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर गुफा नंबर 4 या
तो ये 4 नंबर गुफा है, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। अंधेरा है गुफा के अंदर, तो आप उसी रूप में दर्शकों इसको देख सकते हैं। तो प्राचीन काल के अंदर इस प्रकार से पहाड़ों के अंदर जो है इन गुफाओं का निर्माण किया होगा। तो इस पहाड़ की चोटी को तराश कर काट कर इस गुफा का जो है निर्माण किया गया है। तो ये बैठने का आसन है और ये आगे और गुफा है। तो बहुत ही भव्य है। इन गुफाओं को दर्शन हम लौटेंगे इसकी करके नीचे सीढ़ी की तरफ। इस कोलवी गुफा के अंदर 4 नंबर जो गुफा है उसमें एक अद्भुत नजारा है। एक गद्दी है, वहाँ पर एक सीट है जो मापने पर जो है एक साइड से तो 4.5 हो जाती है और एक साइड से 5 हो जाती है। ये कभी भी पूर्ण नहीं होती। तो अभी मैं मेरे दोस्त को बोलूँगा कि वो माप के दिखाएं किस प्रकार से है। तो ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो रही 4.5। 4.5। अब इस साइड से फिर नापेंगे उसको, तो 1, 2, ये हो रही 3, ये ये 4 4 और ये 5। ये 5। तो इसलिए इस प्रकार इसका माप जो है एक जैसा कभी भी नहीं होता। तो ये एक अद्भुत चीज हमें इस 4 नंबर गुफा में देखने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो इसी प्रकार इसमें इधर और गद्दी स्थापित की गई है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई शयन सोता होगा यहाँ पर। तो इसी को नापते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 होगी इधर से। 5 है और 3 इंच है। 3 इंच, 5 फुट 3 इंच। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है 2 गद्दियाँ स्थापित है इस 4 नंबर गुफा के अंदर। तो दोनों का साइज जो है अलग अलग दोनों दिशा में उसको मापने से होता है। तो ये एक अद्भुत चीज हमें इस कोलवी गुफा में देखने को मिली है। तो आप भी इसका नज़ारा लीजिए। काम के कुछ पर्यटक जो है, कुछ दर्शक जो हैं यहाँ पर पधारे हुए हैं इस कोलवी गुफा को देखने के लिए। कृपाल सिंह जी हैं। तो कृपाल सिंह जी, आपको कैसा लगा ये देख के? नहीं, अपने तो बढ़िया है। अपन तो रात दिन भी आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बहुत ही अद्भुत है ना यहाँ पर। हम तो ये माता जी के यहाँ पे भी नारियल प्रसाद करने आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया लगा, हमें भी बहुत बढ़िया लग रहा है, दर्शकों को भी। क्या नाम है बेटा आपका? कान सिंह बैठे हैं इधर इस बेंच पर। तो कान सिंह जी, कैसे लगा आपको देखकर? अच्छा लगा। कितनी बार आए हैं यहाँ पर? पहली बार आया अभी सर। पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना? ये तो अपने जालटा के पास का है, अपने मेहमान हैं। उज्जैन जिले के। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के निवासियों को सुनकर, देखकर। तो ये चमत्कार 2 बार देख लिया हमने। आगे इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमने तो पहली बार ही देखा है। आगे एक छोटी सी गुड़िया जो है हाँ, आगे हमारे साथ, इनके साथ भी आए हुए हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। तो क्या सीखा आपने यहाँ? कुछ ऐतिहासिक, जो इतिहास की किताब में आपने पढ़ा होगा गुफाओं के बारे में, तो यहाँ क्या सीखा आपने? हमने भी सीखा है, सब कुछ देखा है, इतिहास। एजुकेशनल टूर, जो ऐतिहासिक भ्रमण जो होता है, वो एक पढ़ाने की एक कला है, विधा है एक। जब हम एजुकेशनल टूर पर जाते हैं तो जो साक्षात हम दर्शन करते हैं किसी चीज़ के, तो वो पढ़ाई स्थायी होती है। तो यहाँ भी आप सीख के हमने जाइए। 3 साल हो गए, लॉकडाउन पहले पढ़ा था, अभी लॉकडाउन में लगा खड़ी नहीं पढ़ाई की हमने। हाँ, पढ़ाई तो ऑनलाइन पढ़ाई की होगी आपने। तो आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई में इसको भी दिखाया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर झालावाड़ जिले के अंदर भवानी मंडी ब्लॉक के अंदर जो बौद्ध गुफाएं हैं, यही हैं पूरे राजस्थान में, कहीं भी नहीं है। तो ये सोने गाने का बहुत बड़ा प्रश्न है। ये आ चुका है सेकंड ग्रेड की परीक्षा के अंदर, है ना? तो आपकी आगे जब कभी कोई परीक्षा दोगे तो जरूर आप उसके दर्शन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये एक पेड़ पर लगी हुई एक अद्भुत एक फली है बहुत। तो इस यहाँ के इलाके में जो एक पेड़ होता है, तो उसमें ऊपर से जो है जॉइंट होती है, जुड़े रूप में, नीचे फिर ये जुड़ जाती है। जो एक इसका औषधीय महत्व बहुत अधिक होता होगा। कोई वैद्य से इसको देखा जाता है। तो इसको जब तोड़ा जाता है तो इसमें सफेद दूध की तरह जो है, इसमें इसका रस जो है वो निकलने लग जाता है। तो वो जसलसा और गोंद की तरह है। तो ये भी यहाँ के लिए अद्भुत है कि उसको किस प्रकार से इन फलियों को अलग करते हैं।
तो इसमें जो है ये दूध सफ़ेद रंग का जो है दूध जो है आता है। तो ये भी एक फल जो है, फली जो है हमें अद्भुत देखने को मिली। तो आगे गुफा नंबर 5 के दर्शन आपको करवाए जाएंगे। गुफा नंबर 5 शायद ऊपर है और गुफा नंबर 6 पुरातत्व विभाग द्वारा इनके लोहे के गेट जो है इन गुफाओं के आगे लगाए गए हैं। तो ये 6 नंबर गुफा है, 5 नंबर पीछे है। तो कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो स्थापत्य कला की बात की जाए तो बहुत ही कलात्मक है ये, देखने में नजर आ रही है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में इसको रखा गया है। तो ये एक लोहे का गेट 6 नंबर गुफा के अंदर है। तो हम इसके दर्शन करेंगे। सफाई अच्छी कर रखी है इसकी। तो हर गुफा का जो डिजाइन है, मेन गेट के बाद एक बरामदेनुमा और उसके बाद उसके बाईं तरफ एक छोटा सा मकान और सामने भी एक जो है बड़ा मकान वो बनाया गया है। तो प्राचीन काल में इसी प्रकार लोग जो है इसके अंदर रहते थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है, बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ पर आके शिक्षाएं ग्रहण करते थे। और जो चेत्ती होती है, चेत्ती बौद्ध धर्म के मंदिर होते हैं, यहाँ पर पाठ पूजा की जाती है। और बौद्ध विहार जो होते हैं वहाँ पर बौद्ध मठ के अंदर जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है, बौद्ध भिक्षु जो है वो निवास करते हैं। तो ये थी 6 नंबर गुफा। छह नंबर गुफा के बाद यहाँ से शिलाखंड टूट के नीचे गिर चुका है। तो ये 7 नंबर गुफा के हम दर्शन करेंगे। ये 7 नंबर गुफा है। तो यहाँ भी प्राचीन काल के अंदर जो है किसी देव को यहाँ पर बिठाया गया होगा। कहते हैं कि इतिहास के अनुसार यहाँ पर जो है भीम ने यहाँ पर जो है किसी राक्षस का पेट फोड़ दिया था, उसी के अनुसार है। तो ये एक प्रतिमा नजर आ रही है और इसके सामने जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है चीज़ें वो हमें देखने को मिल रही है। ये एक कुंड सा नजर आ रहा है, ये प्रतिमा थी और इसके नीचे का है भाग। और यहाँ पर जो है इतिहास के अनुसार भीम ने जो है यहाँ पर एक धुस्सा मारकर जो है अपने बाजू से जो है एक प्रहार करके उसको मारा था, उसका भोजन पानी निकाल दिया था। तो इतिहास के अनुसार वो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि इस तरह की जो ऐतिहासिक घटना है यहाँ पर हुई थी महाभारत काल में। तो गुफा नंबर 8 ये है, गुफा नंबर 8 और ये 2 मंजिली है। ऊपर भी इसकी मंजिल दिखाई दे रही है, 2 मंजिली है ये गुफा नंबर 8। इसके भी अंदर से दर्शन करेंगे अपने। तो प्रिय दर्शकों, कोलवी गुफा, इस सभी गुफाओं को कोलवी गुफा के रूप में जाना जाता है। तो नाम है इसका, जो डग कस्बे से 5 किलोमीटर भवानी मंडी की तरफ है। तो बहुत ही गहरी और जोखिनुमा जो है ये 8 नंबर गुफा है। 8 नंबर गुफा के बाद 9 नंबर गुफा है। 9 नंबर गुफा के ऊपर से जो है पानी टपक रहा है। वर्षा ऋतु में पानी जब बरसता है तो ऊपर इसकी छत पर कुंड है, इसके चारों ओर अद्भुत शैली है इसकी। कुंड से पानी भर जाता है तो धीरे टपकता है। 9 नंबर गुफा है और पुरातत्व विभाग द्वारा छोटे छोटे बोर्ड जो हैं इनकी लगाई गई हैं। इधर 10 नंबर गुफा के भी हम दर्शन करेंगे। ये 10 नंबर गुफा है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राचीन। तो ये प्राचीन काल में कितना अद्भुत होता होगा जब इसका नवीन होंगे।
तो स्तंभाकार रूप में नजर आती है 10 नंबर गुफा। ये 11 नंबर गुफा है। 11 नंबर गुफा जो है ये भी उसी तरह से है। बहुत ही अद्भुत अजीब नज़ारा जो देखने को यहाँ मिल रहा है। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इन गुफाओं के दर्शन कर रही है। झालावाड़ जिले की डग तहसील से 5 किलोमीटर दूर ये बौद्ध गुफाएं जो हैं ऐतिहासिक स्थल हैं। 11 नंबर गुफा के बाद ये 12 नंबर गुफा है, तो इसके भी दर्शन कीजिए। 12 नंबर गुफा के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पुरातत्व विभाग द्वारा जगह जगह पर कुछ बोर्ड लगाए गए हैं। तो ये भी बोर्ड एक बोलता हुआ प्रतीक हो रहा है, कृपया स्मारकों की दीवारों पर न लिखें, स्मारकों की दीवारों पर लिखना अज्ञानता का प्रतीक है। तो कोई भी पर्यटक जो है, कोई भी दर्शक इन गुफाओं की दीवारों पर न लिखे। तो 12 नंबर के बाद क्रमशः ये 13 नंबर गुफा है। 13 नंबर गुफा का दर्शन करेंगे। तो ये 13 नंबर है। बहुत ही भव्य स्वरूप किसी जमाने में होता होगा इसका। तो ये 14 नंबर गुफा है। 14 नंबर गुफा के अंदर एक प्रतिमा जो है हमें नजर आ रही है। किसी महापुरुष या किसी देवतागण की हो सकती है ये, परंतु अब इसका स्वरूप जो है खंडित हो चुका है। तो ये भी काफ़ी प्राचीन है। 13 नंबर 14 नंबर के बाद ये 15 नंबर है। 15 नंबर गुफा 15 नंबर गुफा जो है एक ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे एक मुख्य द्वार होता होगा, और मुख्य द्वार के स्तंभ ये हैं, और ये इसकी अंदर जो है गुफा बहुत, इसकी छत जो है मेरे ख्याल से यहाँ से हट चुकी है। बाकी जो है शेष इसके धातु जो नज़र आ रहे हैं। तो खंडर के रूप में जो है ये तो पेड़ पौधे उग चुके हैं। तो इसके अलावा प्राचीन काल की कलात्मक दृष्टिकोण भी हमें इसके नज़र आ रहे हैं। तो ये इसके सामने एक 16 नंबर गुफा है। तो इसका रंग जो है काला पड़ चुका है। इस काले रंग से और इसकी शिलाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वास्तव में महाभारत काल की हुई होगी, क्योंकि इस पत्थर का इस रूप से जो स्वरूप बदल जाना जो एक बहुत ही प्राचीन काल को प्रदर्शित करता है। तो इनसे ये पता लग रहा है कि इस प्रकार से जब ये हो रहा है तो ये बिल्कुल ये पत्थर ऐसे टूटता नहीं है। तो पत्थर ऐसे हो रहा है तो ऐसे लग रहा है कि ये वास्तव में इसका जो है युग प्रतीत होके किया होगा। परंतु धीरे धीरे जो है अब हम जो है ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ते हुए इसकी छत की तरफ जाएंगे। आसपास जो इस वातावरण भी दिखाया जाएगा। तो आसपास खेत दूर नज़र आ रहे हैं, और ये खंडित होती हुई ये गुफाएं नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज की ऐतिहासिक यात्रा में। दूर दूर तक जो है अब करते हैं 17 नंबर गुफा के दर्शन। तो ये 17 नंबर गुफा है। इसका ये लोहे का गेट है। तो इसको आगे मेरे ख्याल से इन गुफाओं को अभी संरक्षण की ज़रूरत है, साफ सफाई की ज़रूरत है, और दर्शकों का अभाव नहीं है, साफ सफाई की ज़रूरत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने इनको संरक्षण में ले रखा है। संरक्षण में लेके इनका उचित रख रखाव किया जाए। रख रखाव करने के बाद यहाँ पर किसी गाइड की नियुक्ति की जाए ताकि रास्ता प्राप्त हो सके। तो 17 के बाद ये 18 नंबर गुफा है। 18 नंबर गुफा
ये भी दर्शन कीजिए आप। 18 के बाद 19 नंबर, ये 19 नंबर गुफा है। 19 नंबर गुफा के दर्शन कीजिए। उन्नीस नंबर गुफा के बाद 21 नंबर गुफा, इक्कीस नंबर, 21 के बाद ये 22 नंबर गुफा है। ये 22 नंबर गुफा है। तो ये अपने स्थान से हिलकर हटकर यहाँ स्थापित हो चुकी है। तो 22 नंबर है। 22 नंबर के बाद सामने नज़र आ रही है 23 नंबर गुफा। तो ये 23 नंबर गुफा है। तो ये भी आधी कटकर जो है नीचे गिर चुकी है। 23 के बाद 24, 24 के बाद ये 25, ये 25 नंबर गुफा है। 25 नंबर गुफा, उसको 25 के बाद 26 नंबर गुफा। 26 आकार उसका वैसे ही है, स्तंभाकार पहाड़ को काट कर बनाया गया है। उसके बाद 27 नंबर गुफा, ये भी जो है अपने स्थान से हट चुकी है। 28 नंबर गुफा, इधर आपको 28 नंबर गुफा नजर आ रही है। तो ये प्राचीन काल के अंदर जो है लोग जो है इसके अंदर आपको सामने नजर आ रही है। तो ये 29 नंबर गुफा है। और काफ़ी प्राचीन शिलाखंड जो है अरावली पर्वत टूट टूट के जो है नीचे की तरफ ढले हुए हैं। ये भूस्खलन और भूकंप का परिणाम है। वो अपने स्थान से हिले हुए प्रतीत होते हैं, परंतु तो फिर भी टिके हुए हैं। गुफा नंबर गुफा नंबर 31, फिर इसके बाद ये गुफा नंबर 31 है। 31 नंबर गुफा, 31 के बाद ये एक स्तंभ हमें बीच में नजर आ रहा है और बहुत ही कलात्मक है। इसकी बरसात से जो है इसका रंग जो है दूसरा पड़ गया है। गाड़ी से क्या प्रौढ़ श्रृंखला है, उस प्रौढ़ श्रृंखलाओं में इस प्रकार की जो शिलाएँ हैं हमें नजर आ रही है। तो 29 नंबर के बाद हम दर्शन करेंगे 30 नंबर गुफा के। और 30 नंबर गुफा, ये देखिए आप 30 नंबर गुफा, ये 30 नंबर गुफा है। और इसके बाद यहाँ से ये पहाड़ी की चोटी पर है, इधर से ये कालवी गांव नज़र आ रहा है। यहाँ से ये भव्य स्थल जो है इस कालवी गांव के अंदर आता है। तो इस गांव के नाम से इनको कालवी गुफाएं कहते हैं। कुछ देर पहले आपको कुछ पेड़ के जो हैं फलियां, पेड़ की फलियां, फल आपको दिखाए थे। तो वो देखिए इस प्रकार से लटक रहे हैं। औषधीय महत्व होता होगा इसको। ऊपर से जुड़ जाती है शुरू से और नीचे जाके फिर वो जुड़ जाती है। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हमें देखने को यहाँ मिल रहे हैं। 41 नंबर गुफा के बाद ये मेरे दाहिनी तरफ जो है 42 नंबर गुफा है। तो ये भी 39 नंबर गुफा नज़र आ रही है। द्वारा लोहे के गेट जो है वो लगाए गए हैं। तो आकार लगभग वैसे ही है। बैठने के लिए सोफे का निर्माण किया गया है। एक बरामदेनुमा पहला कक्ष और उसके बाद अंदर जो है मुख्य मकान के रूप में मुख्य कमरे के रूप में एक और कमरा जो है अंतर्गत इसके बनाया गया है। जाने की कोशिश
करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये 43 नंबर गुफा आपको नजर आ रही है। तो ये 43 नंबर गुफा है। कितना प्राचीन अद्भुत ये नज़ारा जो है युगों युगों तक जो है यहाँ पर। फिलहाल इसकी स्थिति जो दयनीय नज़र आ रही है खंडर के ऊपर, परंतु जब अपने काल के अंदर जो है ये बहुत ही भव्य नज़र आ रही होगी, तो भूस्खलन और भूकंपों की वजह से ये खंडर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि इस दक्षिण में 44 नंबर गुफा के दर्शन कीजिए। हालांकि पुरातत्व विभाग द्वारा इसको संरक्षण में दिया गया है, परंतु रफ रखाव के अभाव में धीरे धीरे जो है ये अपने अस्तित्व को खो रहे हैं, ऐसा मुझे जान सकता है। 44 के बाद ये 45 नंबर गुफा है। 45 नंबर गुफा ये काफ़ी लंबी है। उस समय ये खोल के रूप में प्राप्त होगी। 45 के बाद चालीस नंबर गुफा, ये 46 नंबर गुफा है। 40 के बाद ऊपर रास्ता। बहुत ही कलात्मक दृष्टिकोण से बनाया होगा उस काल के अंदर इन गुफाओं को। अब हम इन गुफाओं के छत पर खड़े हैं। अब छत पर देखिए चारों ओर के दृश्य। ये कोलवी ग्राम दिखाई दे रहा है। एक पानी की टंकी वाटर बस की नज़र आ रही है और गुफाओं के मस्तक पर एक जंगल नज़र आ रहा है। मिट्टी जमने से वहाँ पर घास और पेड़ पौधे जो है वो बन चुके हैं। इसको जंगल ने जो है इसको भी अपने आगोश में ले लिया है। इन गुफाओं के छत से हम आगे बढ़ रहे हैं तो कितना सुंदर दृश्य है ये। नरम नरम घास और कुछ औषधीय वृक्ष, जिसका हमने पहले जिक्र किया था कि ये जो औषधीय वृक्ष है इसकी विशेषता ये है कि इसका जो फल है एक फली के रूप में है और फल जो लगा हुआ है जाकर जो है ये जुड़ जाते हैं। इनको जब तोड़ा जाता है तो वहाँ से क्या है कि सफ़ेद रंग का जो दूध जो है वो निकलता है। तो ये गोंद के रूप में बहुत ही औषधीय महत्व है इसका।